हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका मेरे हिंदी व्याकरण परिवार में स्वागत है फ्रेंड्स। और आपने मेरी इससे पिछली वीडियो देखी होगी विशेषण के 2 पार्ट में हमने उसको पूरा किया था, पार्ट 1 पार्ट 2 में। और फ्रेंड्स हम जो हिंदी व्याकरण है उसको पूरा 0 लेवल से शुरू किया है, जिससे आपके क्या 10th 12th जो आप बोर्ड एग्ज़ाम देंगे ना, तो उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। तो आप मेरे सभी वीडियोस को देखना, नंबर 1 वीडियो से देखना। और आज हम क्रिया टॉपिक पे पहुंच गए हैं। हिंदी का ये विकारी शब्द में लास्ट टॉपिक होता है। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये 4 जो होते हैं टॉपिक, ये विकारी होते हैं। तो आज हम क्रिया पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरा समझाया हुआ आपको बहुत अच्छे से समझ आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है मित्रों, आज हम शुरू करते हैं क्रिया। देखो, क्रिया क्या है। क्रिया वो होता है जिससे जैसे हम कोई काम करते हैं, किसी काम का करना या होना जिसमें पाया जाता है, जिस शब्द में पाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। देखो कैसे समझ आएगा। क्रिया का अर्थ कोई काम करने से है, अर्थात वे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रियापद कहते हैं। जैसे कोई भी काम हम करते हैं ना, खाना खाना, पानी पीना, तो लास्ट में क्या लगा रहे, खाना पीना, जाना आना। इसकी पहचान ही है कि देखो, पहले तो है कि क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं होता है। जब तक हम क्रिया नहीं लगाएंगे तो वाक्य पूर्ण नहीं होगा। इंग्लिश में इसे हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। ठीक है, उसके बिना वाक्य पूरा नहीं होता है। पहचान क्या है, इसके अंत में हमेशा ना लगा होता है। संस्कृत में ना इसको बोलते हैं धातु, और हिंदी में बोलते हैं क्रिया। ठीक है, संस्कृत में जिस धातु के पीछे ना लग जाता है वो हिंदी में क्या बन जाता है, क्रिया बन जाता है। अब देखिए कैसे, जैसे हंस से हंसना, दौड़ से दौड़ना, लिख से लिखना, चल से चलना, खेल से खेलना आदि इसी प्रकार की सभी क्रियाएं होती है जिनके अंत में आपको ना दिखता है। ना देखो, सभी में ना लग रहा है ना, ये सभी क्या है, क्रियापद हो गए। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्रिया के भेद होते हैं ना, वो 3 आधार पे किए गए हैं। कि क्रिया के भेद कितने आधार पे हैं, 3 आधार पे किए गए हैं। कौन कौन से भेद हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, और काल के आधार पर क्रिया के भेद। ठीक है, 3 प्रकार के भेद होते हैं। कर्म के आधार पर भी क्रिया को दो प्रकार में बांटा गया है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक में देखो, स लग रहा है, स का मतलब होता है सहित। कर्म के सहित जो है वो सकर्मक क्रिया है। अकर्मक, अ का मतलब है नहीं, जो इसमें कर्म नहीं है वो अकर्मक क्रिया है। अब सकर्मक को भी आगे 2 भागों में डिवाइड किया है, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक में अपने आप दिख रहा है ना, एक एक यानी जिस वाक्य में एक ही कर्म होगा वो एक कर्मक होगा। जिस वाक्य में एक से अधिक यानी 2 कर्म होंगे, द्वि मतलब 2, तो उसमें द्विकर्मक क्रिया होगा। अब प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के 8 भेद बताए हैं। किसके आधार पर, जैसे जैसे हम वाक्य को प्रयोग में लेते हैं ना, उसकी जैसे जैसे संरचना बनती है उस आधार पर कितने प्रकार की क्रिया, 8 प्रकार की है। सामान्य क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया, सजातीय क्रिया और सहायक क्रिया। ये टोटल कितने हैं, 8 प्रकार के। पेपर में सीधा सीधा भी आ जाता है कई बार कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, तो कर्म के आधार पर 2 भेद हैं। प्रयोग संरचना के आधार पर कितने भेद हैं, 8 भेद हैं। और काल के आधार पर कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है, भूतकालिक क्रिया जिसमें काम हो चुका हो, वर्तमान कालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। अब है कर्म के आधार पर क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की हमने पढ़ी है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब इसका हम और वर्णन करते हैं, अच्छे से इसको डिटेल से समझते हैं कि अगर हमें कोई वाक्य दे दिया जाए, फिर पूछा जाए उसमें कि सकर्मक है या अकर्मक है, या हमारे मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन भी आते हैं, उसमें भी 4 वाक्य दे दिए जाते हैं, इसमें पूछते हैं सकर्मक है या अकर्मक है, तो इसको हम ऐसे समझेंगे, आप एक बार में ही तुरंत ही पहचान लोगे कि ये सकर्मक क्रिया या अकर्मक क्रिया है। अब देखो, सकर्मक क्रिया, स का मतलब आपको मैंने बोला है सहित। इसका अर्थ क्या होता है, सहित। कर्म के सहित है जो क्रिया, वो क्या हो गया, कर्म सहित, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में क्या है, वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी प्रयुक्त होता है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी जब वाक्य में कर्म आता है ना, जहां भी कर्म आएगा जिस भी वाक्य में, उसमें क्या होगी, सकर्मक क्रिया होगी। यानी क्रिया का फल जब कर्म पर पड़ता है, जो क्रिया होगी ना उसका फल जब कर्म पे पड़ता है ना, तो उसमें क्या होगा, सकर्मक क्रिया होगी। कैसे, उदाहरण से समझेंगे। गीता किताब पढ़ रही है। अब देखो, गीता क्या है, कर्ता, किताब क्या हो गया उसका कर्म, गीता क्या हो गया, कर्ता, किताब क्या हो गया उसका
कर्म। और पढ़ना, पढ़ के साथ ना लगाएंगे तो क्रिया होगी ना, पढ़ना क्या हो गया, क्रिया। अब हम इसमें ना प्रश्न करेंगे, क्या लगाकर प्रश्न करते हैं ना, कर्ता के साथ अगर हम क्या लगा के प्रश्न करते हैं और हमारा उत्तर जो आता है वो हमारा कर्म होता है। तो हम क्या कैसे लगाएंगे, गीता क्या पढ़ रही है, उत्तर क्या आएगा, किताब। तो किताब क्या है, कर्म है, तो सकर्मक क्रिया। मोहन आम खाता है, कर्मक क्रिया कहते हैं क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। उसमें क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा था, कर्म पर पड़ रहा था, क्योंकि कर्म होना जरूरी था सकर्मक में, और इसमें कर्ता ही होगा, कर्म नहीं होगा। बस क्या लगाओगे ना तो आपको कोई उत्तर नहीं मिलेगा इसमें, ठीक है। और क्या किसके साथ लगाते हैं हम, हमेशा कर्ता के साथ लगाते हैं। देखो, बालक सोता है, अब मैं पूछूं बालक क्या है, तो सोना। सोना तो अपने आप में क्रिया ही है, लेकिन इसका कोई कर्म तो नहीं है यहाँ, तो ये आक्रमक हो गया। मोर नाचता है, घोड़ा दौड़ रहा है, पक्षी उड़ते हैं, ये सब कौन सी क्रियाएं होगी, अकर्मक क्रियाएं। ठीक है मित्रों, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। आप इसका है ना बार बार रिवीजन करो, जितनी बार आप इसका रिवीजन करोगे या जितने आप इनके प्रश्न हल करोगे ना, उतना आपको ये समझ आएगा। अब इसके जो आगे 8 प्रकार हैं, वो प्रयोग और संरचना के आधार पर और काल के आधार पर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। इतने आपको टाटा बाय बाय।